पर उस दिन नदी की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने जंगल की शांति को पल भर में सस्पेंस में बदल दिया। पानी के नीचे एक रहस्यमयी चमक उभर रही थी। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ये उस अतीत का हिस्सा था जिसे सदियों पहले इस जंगल ने खुद में दफन कर लिया था। क्या मुझे इसे छूना चाहिए? सब कुछ शांत क्यों हो गया है? ताबीज को छूते ही मीरा को एहसास हुआ नदी ने उसे पानी भरने के लिए नहीं बल्कि इस रहस्य को जगाने के लिए बुलाया था। ओम शांति शक्ति। ताबीज के छूते ही समय थम गया। प्रकृति की हर हरकत रुक गई, मानो पूरा जंगल किसी बड़े चमत्कार के सामने झुक रहा हो। और तभी शांत पानी से एक ऐसी आवाज गूंजी जो सदियों से इस नदी की गहराई में कैद थी। मीरा, मैं यहीं हूं। तुम आ गई मीरा। इस ताबीज को वापस महल की ऊंची दीवारों के पीछे ले जाओ, जहां से मेरी जंग शुरू हुई थी। कहां गए? वो कहां गए? आवाज गायब होते ही समय का पहिया फिर घूम पड़ा। लेकिन मीरा अब वो साधारण लड़की नहीं रही थी। उसके हाथ में सदियों पुराना राज था। दूर वो महल है, मैं वहीं जा रही हूँ। घर का रास्ता दाईं ओर था, लेकिन मीरा के कदम बाईं ओर उठ गए। जहां दूर बादलों के बीच खड़ा था वो रहस्यमयी महल। महल की ऊंची दीवारें आज भी उतनी ही सख्त थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार नियमों को तोड़ने कोई राजा नहीं, बल्कि नदी के पानी से जन्मी एक नई जंग आ रही थी। पीछे हट जाओ। राजसी नियम जितने कड़े थे, ताबीज का जादू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। बिना एक भी शब्द बोले महल के रास्ते खुलते चले गए। मिट्टी का वो मटका और घने जंगल की महक आज महल के इस आलीशान सन्नाटे को चीरते हुए अंदर बढ़ रहे थे। सामने वही सिंहासन था जिसने कभी एक सच्चे दिल को ठुकराया था, और आज उसी सिंहासन के सामने सदियों पुराना हिसाब पूरा होने वाला था। यहाँ ये वही है। ये कोई सजावट नहीं थी। ये सिंहासन का वो खोया हुआ टुकड़ा था जिसके बिना इस साम्राज्य का न्याय अधूरा था।